पिछले कुछ सालों में डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और उन्हीं में से एक सबसे क्रांतिकार विकास है इसराइल का आयरन बीम, एक हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम जो एल्बिट सिस्टम और इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर बनाया है। ये सिस्टम महंगे मिसाइल पर निर्भर नहीं है बल्कि एक पावरफुल लेजर बीम है जो तुरंत लाइट की स्पीड पर इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है। इसराइल ने इस सिस्टम की सफल टेस्टिंग की है और ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर इंटरसेप्टर बन गया है। नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। 2025 में इसे इसराइल डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट करने की योजना है। यहाँ ये आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम के साथ काम करेगा। आयरन बीम कैसे काम करता है? डिटेक्शन एंड टारगेटिंग। इस सिस्टम इसराइल के एयर डिफेंस रडार के साथ कनेक्टेड है। जबकि कोई थ्रेट जैसे रॉकेट, ड्रोन, मोटर या एंटी टैंक मिसाइल डिटेक्ट होता है तो उसे एआई बेस्ड सेंसर उसको ट्रैजेक्टरी, स्पीड और टाइप का एनालाइज करके उसके बाद सिस्टम डिसाइड करता है कि लेजर से एंगेज करना है या काइनेटिक इंटरसेप्टर से एंगेज करना है। तो उसके बाद आयरन डोम को यूज़ करना होता है। लेजर एंगेजमेंट। आयरन बीम एक 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी फाइबर लेजर यूज करता है। मल्टीपल छोटे बीम्स को अडेप्टिव ऑप्टिक्स के मदद से मिलकर एक पावरफुल बीम बना जाती है। ये बीम एक छोटी सी जगह पर सिक्के से साइज जितनी फोकस होती है जो सेकंड्स के अंदर टारगेट को हजारों डिग्री तक गर्म कर देती है। इसे रॉकेट पिघले जाते हैं, ड्रोन्स इग्नाइट हो जाते हैं और वॉरहेड हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है। और इसका रेंज है कि 10 किलोमीटर्स यानी कि 6.2 माइल्स तक इफेक्टिव है और शॉर्ट रेंज थ्रेट 4.7 किलोमीटर तक जोन में एंगेज करने के लिए ये ऑप्टिमाइज किया गया है। कौन से टारगेट न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं? शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स और यूएवी स्वॉर्म्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और शार्पनेल और छोटे प्रोजेक्टाइल्स। फायदे। कॉस्ट एफिशिएंसी। हर लेजर शॉट की कॉस्ट सिर्फ $2 से $3 हो सकता है। बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर कर रहे तो एक आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्टर की कॉस्ट लगभग $50,000 होते हैं, जबकि आयरन बीम अनलिमिटेड शॉट्स फायर कर सकता है जब तक पावर अवेलेबल हो। स्पीड। लेजर लाइट की स्पीड पर चलता है इसलिए टारगेट तुरंत हिट होता है। प्रिसिशन। अडेप्टिव ऑप्टिक्स इंश्योर करता है कि बीम बिल्कुल सही जगह पर फोकस हो। अनलिमिटेड एम्यूनिशन। जब तक जनरेटर या ग्राउंड पावर सप्लाई है सिस्टम कंटिन्यूअसली फायर कर सकता है। एआई इंटीग्रेशन। स्मार्ट एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेट लेजर से डिस्ट्राइक होगा और कौन सी मिसाइल से जिससे इंटरसेप्टर बचाया जा सकता है। सीमलेस नेटवर्क। ये इसराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो सकता है। लिमिटेशन। ये वेदर पे डिपेंड होता है। हेवी फॉग, क्लाउड्स या डस्ट स्टॉर्म में एफिशिएंसी कम हो जाती है। रेंज रिस्ट्रिक्शन। ये लॉन्ग रेंज या हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन नहीं है। पावर डिपेंडेंसी। रिलायबल पावर सप्लाई होना जरूरी है। फ्यूचर अपग्रेड। इसराइल इस सिस्टम को 500 किलोवाट्स तक स्केल करने की प्लानिंग कर रहा है जिससे ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े थ्रेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा। कॉम्बैट टेस्टिंग। आयरन बीम का कॉम्बैट यूज भी हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हिजबुल्लाह के डजन्स ऑफ ड्रोन्स को डाउन किया है। ये प्रूव है कि छोटे और एजिल एरियल थ्रेट्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। आयरन बीम का अल्ट्रा लो कॉस्ट पर शॉट हाई वॉल्यूम थ्रेट जैसे रॉकेट बैरेज और ड्रोन स्वार्म को हैंडल करने की कैपेसिटी है और मल्टी लेयर डिफेंस के साथ इंटीग्रेशन इसे एक गेम चेंजर बनाती है। ये इसराइल को लेजर बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट पर ले आता है और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और इवॉल्व होती है तो सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के डिफेंस स्ट्रेटजी को रीडिफाइन कर सकता है।
आपको क्या लगता है, इसराइल का आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम फ्यूचर का मिसाइल सिस्टम बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और देखने के लिए धन्यवाद।